दोस्तों, आप इमेजिन करो आप सुबह 9 बजे सो के उठते हो एंड आपको सडनली याद आता है कि आपकी तो 10 बजे की ट्रेन है। और अगर आप कैब से जाते हो तो ट्रैफिक के कारण आपको 1.5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। पर तब तक तो आपकी ट्रेन स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी होगी। पर वही आप अगर बाइक से जाते हो तो आप 1 घंटे से भी कम समय में स्टेशन पहुंच सकते हो एंड अपने ट्रेन में बोर्ड कर सकते हो। तो इसी ट्रैफिक के प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट हुआ रैपिडो। आप आइडिया देखोगे ना रैपिडो का और सीधा सीधा बात करेंगे तो ये आइडिया इतना नया नहीं है। कोई और 4 व्हीलर पे कर रहा है, 2 पहिए निकाल दो, हमारा आइडिया है। इन अ वे दैट इज द ट्रूथ। तो रैपिडो कंपनी को 2015 में अरविंद साका ने स्टार्ट किया। तो अरविंद साका ने रैपिडो से पहले भी एक स्टार्टअप किया था द कैरियर नाम से। तो उन्होंने 75 प्लस इन्वेस्टर को द कैरियर के लिए पिच किया, पर उनको कहीं से भी 1 रुपये की भी फंडिंग नहीं मिली। फिर उन्होंने द कैरियर को बंद करके रैपिडो स्टार्ट किया और उसी में फुल टाइम काम करने लगे। तो रैपिडो से पहले ओला उबर सिर्फ कैब सर्विसेज ही देते थे। उसी टाइम अरविंद साका को मार्केट में एक गैप दिखा कि ओला उबर सिर्फ कैब सर्विसेज ही दे रहे हैं, तो रैपिडो ने बाइक सर्विसेज देना शुरू कर दिया। इससे रैपिडो को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज तो मिला, पर ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं था, क्योंकि रैपिडो के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही ओला उबर ने भी बाइक सर्विसेज स्टार्ट कर दी। जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो तो कॉपी होना तो लाजमी बात है, जिससे रैपिडो कंपनी के ऑनर को बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि अरविंद साका जहाँ भी रैपिडो के फंडिंग के लिए जाते थे, उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि तुम ओला उबर से कैसे फाइट करोगे, वो तो इतने बड़े जायंट्स हैं, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। एंड रैपिडो को फंडिंग मिलने में उसी टाइम से काफ़ी दिक्कत होने लगी। तभी रैपिडो के लिए हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ पवन मुंजाल वरदान साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल फंड से रैपिडो बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे दिए, या कह सकते हो इन्वेस्ट किए। और रैपिडो के सक्सेस के कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं, जिन्हें आप भी अपने बिजनेस में अपना के सक्सेसफुल हो सकते हो। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ कस्टमर इज़ गॉड। पहले भी आपने इस पॉइंट को कई बार सुना होगा। तो रैपिडो ने इस पॉइंट को बखूबी निभाया, क्योंकि वो हर एक कस्टमर के कन्वीनियंस एंड सेफ्टी का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। रैपिडो से अगर आप कोई राइड बुक करते हैं तो जितना जल्द हो सके रैपिडो आपको कैप्टन प्रोवाइड करवाता है। एंड अगर वहाँ कोई कैप्टन अवेलेबल नहीं भी है, फिर भी आपको स्नूज बटन का फैसिलिटी मिलता है, जिसके प्रेस करने से विद इन 10 मिनट आपको रैपिडो कैप्टन कहीं से भी अवेलेबल करवाएगा। एंड रैपिडो ने स्टार्टिंग से ही बिल्कुल कन्वीनियंट प्राइस रखा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कवर कर सके। अब आ जाते हैं सेफ्टी पर। तो अगर आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो तो हेलमेट कितना ज़रूरी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रैपिडो ने हर कस्टमर्स के लिए हेलमेट भी प्रोवाइड करवाया, जिसमें रैपिडो कैप्टन खुद हेलमेट लेके आता था, वो आपको सिर्फ पहन लेना है बस। इसके अलावा आप अगर रैपिडो के कैप्टन से ट्रैवल कर रहे हो, उसमें आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो रैपिडो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। तो अब की पॉइंट 2 पे आ जाते हैं, गुड अप्रोच विथ कैप्टन। तो कस्टमर तो भगवान है ही, उसके साथ साथ रैपिडो ने अपने कैप्टन के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा। यही आपको भी अपने बिजनेस में अप्लाई करना है कि सिर्फ कस्टमर को ही भगवान नहीं मानना है, बल्कि अपने एम्प्लॉय का भी बराबर ध्यान रखना है। यही चीज़ रैपिडो ने भी अपनाई। लाइक वो अपने सारे कैप्टन को वो जितना ज़्यादा ट्रिप करते उतना ज़्यादा इंसेंटिव देते थे। एंड अगर कभी बहुत ही छोटे डिस्टेंस का राइड हुआ तो रैपिडो अपना कमीशन भी नहीं काटता था। इसी से कैप्टन्स का रैपिडो के साथ विश्वास बढ़ता गया और वो रैपिडो के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते गए। रैपिडो को कॉपी करके ओला उबर ने भी बाइक टैक्सी तो निकाली, पर अभी भी ज़्यादातर कैप्टन्स रैपिडो को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको रैपिडो से कमाई भी ज़्यादा होती है, इंसेंटिव्स भी ज़्यादा मिलती है, और साथ साथ उनको रैपिडो पर ट्रिप्स भी ज़्यादा मिलती। तो रैपिडो को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? तो भाई रैपिडो को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लाइक मेल फीमेल स्टूडेंट्स कोई भी, पर उनकी एज ऑब्वियसली 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 18 के पहले लाइसेंस तो बनता नहीं, और हमारे इंडिया में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना तो गैर कानूनी है। ये सब तो ठीक है, पर गाड़ी कौन सी रखनी होगी, उसमें इन्वेस्ट के लिए कहाँ से पैसे लाएं?
तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप कौन से गाड़ी रैपिडो में चलाना चाहते हो। लाइक आप स्प्लेंडर भी चला सकते हो, बुलेट भी चला सकते हो, KTM भी चला सकते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चला सकते हो। बस शर्त यही है कि उस गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो अब की पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, जीनियस एंड अफोर्डेबल मार्केटिंग। जीनियस तो ठीक है, पर अफोर्डेबल, हाँ अफोर्डेबल। लाइक आप रैपिडो के सारे एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को नहीं देखते होंगे, बल्कि कोई आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग ही एड्स करते हैं, जिससे लोग कनेक्ट कर सके। तो इससे उनकी अच्छी मार्केटिंग भी हो जाती है और साथ ही उनके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। तो आपको भी अपने बिजनेस में ये देखना है कि मार्केट की क्या नीड है और आपके ऐड से लोग कैसे कनेक्ट कर सके। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेके ही बड़ा बिजनेस बनाया जाता है, वो सब तो ठीक है, पर रैपिडो पैसे कैसे कमाता है? तो रैपिडो के कमाई का 2 ही बहुत बड़े मेजर सोर्स हैं। लाइक फर्स्ट है B2B कमीशन मॉडल। लाइक जो भी राइड्स का पैसा बनता है उसमें से रैपिडो अपने राइडर्स से ऑलमोस्ट 20% कमीशन चार्ज करता है। इससे रैपिडो पैसे बनाता है। सेकंड है बिजनेस टू कस्टमर बेस्ड कमीशन मॉडल। इसमें रैपिडो कोई भी लॉजिस्टिक को कंपनी के स्टोर हाउस से डिलीवर करता है, उससे भी रैपिडो बहुत अच्छा खासा कमीशन चार्ज करता है, उससे भी रैपिडो पैसे बनाता है। रैपिडो बिजनेस के कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो आपने जितने भी पॉइंट्स देखे उसमें से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लाइक कस्टमर्स को भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ सेफ्टी भी मिल रहा है, कैप्टन्स भी अच्छा अमाउंट अर्न कर पा रहे हैं, उनकी भी सेफ्टी तो रह ही रही है, एंड साथ ही साथ रैपिडो कंपनी भी अच्छा पैसा बना पा रहा है। तो आप लोग को भी अपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉय सबके बारे में सोचना है। तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर पाएगा, टिक पाएगा और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो आप भी अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा। धन्यवाद।